बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपके काउंटडाउन मैथ नंबर 4 का तीसरा लेक्चर है। इसमें आज हम आपके प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर जो आपने कंसेप्ट्स पढ़े हैं वो देखेंगे कि आपको उनकी कितनी समझ आई है या उसके मुताबिक आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये पहला एक्सरसाइज का पेज जो है ये ऑब्जेक्टिव पे मुश्तमिल है और ये सबसे अहम चीज़ होती है कि जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आपका पूरे नॉलेज को टेस्ट करते हैं कि आप उसको कितना समझ चुके हो। तो आइए देखते हैं। इसमें ये पहले देखें, उन्होंने ये एक नंबर लिखा हुआ और कहा द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग्ड डिजिट। ये देखें ज़रा, ये रिंग्ड डिजिट जो 8 है इसकी प्लेस वैल्यू, तो आपने देखना ये 1000 वाले ब्लॉक में है और 1000 ब्लॉक में भी ये तीसरे नंबर पे 100,000। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 800,000 है। इधर आपने चाहे वर्ड्स में लिख दें चाहे 8 के साथ इतने ज़ीरो ये साथ जितने डिजिट इसके राइट साइड पे हैं उतने लगा दें। दूसरे में आप देखें ये एक्सपेंड किया हुआ है और इसको इकट्ठा करके लिखना है, एक नंबर इसका लिखना है। तो सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड से 5 को लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर इस हिस्से में क्योंकि सारे ज़ीरो हैं तो एक ज़ीरो लिखेंगे, एक इसका ज़ीरो लिखेंगे, इसका भी पहला ही लिखना है 4, इसका 5 और इसका 9, तो इधर आपने वो नंबर लिख देना है। उसके बाद ये उन्होंने कहा इसमें को स्पेस इंसर्ट करनी है, यानी ये उन्होंने एक नंबर लिखा हुआ है और इसके अंदर वो कहता है कि हर ब्लॉक को एक स्पेस दे दें। तो बाज़ का कॉमास को से अलहदा किया जाता है, लेकिन बाज़ का स्पेस के ज़रिए भी इसको अलहदा किया जा सकता है। मसलन ये जो 1s वाला ब्लॉक है इसको ऐसे, फिर ये थोड़ी सी स्पेस दे के 8 9 5 देखें यहाँ पे से, और ये 7 2 5 ये उन्होंने कहा कि स्पेस देनी है ताकि वो उसके तीनों ब्लॉक्स जो है ना ये आपस में अलग-अलग हो जाएं। यहाँ के कॉमे नहीं देने, तो स्पेस दिया क्योंकि उन्होंने आपसे ये रिक्वायर किया ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ आए कि ये उसका मिलियन वाला है, ये 1000 वाला है, ये केला यूनिट्स वाला है। फिर आगे देखिए उन्होंने कहा है कि मैं द प्रीडिसीजर ऑफ, इस नंबर का उसने प्रीडिसीजर पूछा है। तो प्रीडिसीजर का मतलब होता है कि इसके जो है ना पहले क्या डिजिट था, यानी जब भी आपका प्रीडिसीजर का पूछा जाए तो आपने उससे पहले वाला करना है, डिजिट बताना है। तो जब भी वो किसी से पहले वाला डिजिट जो है वो बताना होता है तो उसमें से एक हम कम कर देते हैं। मसलन आपसे कोई पूछे कि 97 से पहले क्या आता है तो आप ज़ाहिर है उसमें से एक कम कर देंगे, माइनस कर देंगे तो 96। तो इसलिए पूरे डिजिट्स में से आपने ये यूनिट पे 1 है तो उसमें से 1 में से एक कम कर देंगे तो इधर भी ज़ीरो आ जाएगा। आप सारा नंबर उसी तरह लिखेंगे और यहाँ पे एक कम कर देंगे। उसके बाद है द सक्सेसर ऑफ, सक्सेसर का मतलब है कि बाद में आने वाला क्या है। तो आपने इसके बाद में आने वाला डिजिट मालूम करने के लिए उसमें 1 प्लस कर देते हैं। आगे आप इसको लिखें और उसमें एक नीचे ये जो यूनिट वाला हिस्सा है उसके नीचे 1 लिख के इसको प्लस करके इसका आंसर कर सकते हैं। वैसे देखिए 9 के बाद 10 आता है, 10 का इधर ज़ीरो आ जाएगा, वो 1 इसमें चला गया, ये भी 10 बन गया, फिर उसका ज़ीरो बन जाएगा और वो एक इधर हमने अगले ब्लॉक में डिजिट में ले गए तो इधर भी 10 बन जाएगा और फिर ये जो है ना ये 6 का 7 बन जाएगा। तो 2 1 3 7 0 0 0 इसके बाद वाला डिजिट बन जाएगा। अगर आप इसको नहीं फॉलो कर सकते तो आप पेपर के ऊपर ये डिजिट लिखें, नंबर लिखें और इसके जो पहले वाला राइट साइड पे पहला डिजिट उसके नीचे 1 प्लस करके इसका आंसर ला सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाला। तो ये आपने देखें उन्होंने आपको बताया है, पूछा द प्रीडिसीजर ऑफ द, इसका उन्होंने पूछा है कि क्या होगा। तो ये उन्होंने बताया कि ये है। अब आपने देखना ये है या नहीं है। ये नहीं है
क्योंकि वो उसने तो इससे छोटा होना था, तो ये बड़ा है उससे, तो इसलिए आप इसको गलत लिखेंगे, उसके आप इसके आगे फॉल्स लिखेंगे। उसके बाद सक्सेसर इसका उन्होंने कहा है, तो उसमें तो सिर्फ ये यूनिट वाले डिजिट ने ज़्यादा होना था, उन्होंने यूनिट वाला वैसे ही रहने दिया है, टेंथ वाला भी वैसे नहीं दिया, 100 को जाके उन्होंने जो है ना ज़्यादा कर दिया, इसलिए ये भी गलत है। इसी तरह आपने सारे अपने जहन में देखना है कि जो हमने पीछे पढ़ा है उसके मुताबिक ये बात उनकी सही है या गलत है। सी जोज है, अ नंबर एट 1 मिलियन प्लेस है 6 ज़ीरो ऑन इट्स राइट साइड, बिल्कुल ठीक है। उसके जो ये देखें जो भी होता है उसके इस वाले ज़ीरो 6 ज़ीरो ही उसके राइट साइड पे होते हैं। अच्छा, द प्लेस वैल्यू इन द वैल्यू ऑफ पोजीशन, बिल्कुल ठीक है कि किसी भी नंबर की जो पोजीशन होती है, जिस जगह पे होता है, वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। उसके बाद ये उसने इस नंबर में पूछा कि 6 की प्लेस वैल्यू उन्होंने ये बताई है, तो 6 के साथ 1 2 3 4 5 ज़ीरो, ये 5 ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब है कि ये ठीक है। उसके बाद ये आपने उन्होंने 4 आंसर दिए हुए हैं, तो आपने उनमें से जो सही है ना उसको सेलेक्ट करना है। इसका देखें प्रीडिसीजर, उन्होंने कहा कि इससे पहले वाला, तो पहले वाला आपको बताया कि 9 में से 1 कम कर दें तो 8, तो ये वाला देखें 6 1 1 5 9 9 8, तो ये इसका आंसर है। इसी तरह दूसरे इसमें उन्होंने कहा इनको जो है ना आपने जो है ना फिगर्स में लिखना है, 8,490,000 फिगर्स, ये वर्ड्स में लिखा है, इसका फिगर्स में बनेगा, तो ये देखिए 80 मिलियन है, तो 80 मिलियन तो सब में है। आगे 490,000, 4,000 सॉरी 4,000, इसमें 4,000 पूरा नहीं है, तो ये 4,000 वाला है। तो इस तरीके से आपने, अब देखें ये है द सक्सेसर, इसका क्या है कि इसके बाद वाला क्या है, बाद वाले में सिर्फ इसने जो यूनिट वाला डिजिट है उसने 2 होना था, तो ये देखें किसी में 2 नहीं हुआ सिवाय इसके। तो आप इस तरीके से आप अपनी सेंस से काम ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्टिव के लिए पेपर में टाइम भी कम होता है, तो आपने ज़्यादा अपनी सेंस को इस्तेमाल करना है बजाय उसको सॉल्व करके अलहदा देखने के लिए। अच्छा, उसके बाद ये देखें कि इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंड फॉर्म में ये देखें, ये आप बता सकते हैं कि इसमें क्या गलती है। हाँ, ये 8 के साथ 0 आने थे साथ उसके उतने, तो ये उसके साथ में गलती है। तो ये वाला इसका जो ये देखें, ये इसका जो तीसरा आंसर है उसमें 8 के साथ 5 ज़ीरो हैं, जबकि 8 के साथ आने थे 1 2 3 4 5 6, तो ये इसलिए भी गलत है। यहाँ ये भी गलत है कि 8 के साथ उन्होंने 5 ज़ीरो लगा दिए हैं, तो ये सही है। उसका आपने पहले को भी चेक करना है, दूसरे को भी, तीसरे को, चौथे, पाँचवें को, सारे से। फिर इसी तरह इससे पहला डिजिट जो है ना वो आपने बताना है। तो पहला डिजिट 2 से पहले 1 आता है, तो जिसके एंड पे देखें आप 1 है वही सही होगा, बाकी सारे जो है ना गलत है। बाकी राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स में लिखना है आपने। ये देखें ये मिलियन वाला ब्लॉक है तो 3 मिलियन, ये भी मिलियन वाला ब्लॉक है 140 मिलियन, इसी तरीके से आप इसको करेंगे। फिर आप राइट इन फिगर्स विद करेक्ट स्पेसिंग, वो इसी जिस तरह आपको कहा कि आपने उनको नंबर्स में भी लिखना है और स्पेस इस तरह देनी है आपने, उनकी कॉमास उसके अंदर यूज़ नहीं करने आपने। पता है राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स, अब इनको वर्ड्स में लिखना है ऊपर, ये भी आप बड़ी आसानी से कर सकेंगे। ये देखें मिसाल के तौर पे ये है, ये 27,389,000, तो यानी हर ब्लॉक को आपने पढ़ के ना पूरा, उसके बाद में मिलियन बोलना है। ये 27 के बाद मिलियन 389,100। उसके बाद प्लेस वैल्यू आपने रिंग डिजिट की करनी है, ये भी आपको पीछे बता चुका है कि उस डिजिट को लिखना है, उसकी राइट साइड पे जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो साथ लगा देने हैं। ये देखिए राइट दी प्रीडिसीजर, यानी उससे पिछला लफ्ज़ लिखना है आपने, एक एक कम कर देना सब में। राइट द सक्सेसर,
यानी बाद वाला एक एक उसमें प्लस कर देना है, एक एक बढ़ा के उसके बाद वाला डिजिट आपने लिखना है। फिर इसी तरह ये एक्सपेंड फॉर्म वाला है, ये देखिए एक्सपेंड फॉर्म इस तरह आप पीछे पढ़ चुके हैं कि इस तरीके से इसको करना है। उसके बाद है हम आपने ग्रेटर, ये जो साइन इस तरफ का है ये है ग्रेटर देन, मतलब 5 इज़ ग्रेटर देन 3, इसको ग्रेटर देन पढ़ना है। और 7 इज़, अगर ये इसका मुंह उस तरफ को खुला है इधर नहीं खुला तो फिर इसको लेस देन पढ़ना है आपने, 7 इज़ लेस देन 9। तो इसी तरह आपने पहले डिजिट को देखना है, अगर पहले वाला उससे बड़ा है तो आपने ये साइन लगाना है, अगर पहले वाला छोटा है उससे तो फिर ये साइन लगाना है, अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तो फिर ये बराबर का साइन आपने लगाना है। पहले वाले को देखना है कि वो दूसरे से ग्रेटर है या लेस देन है। फिर ये एक्सपेंड किया हुआ है, इसको भी इकट्ठा करना आप जानते हैं। और ये आपने अपने दूसरे लेक्चर में सुना था कि इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह लिखना है। असेंड का मतलब है कि आगे को बढ़ना, यानी पहले सबसे जो छोटा डिजिट है नंबर है वो लिखना है, फिर उससे बड़ा नंबर और एंड में सबसे बड़ा। और डिसेंड का मतलब है कि आपने सबसे पहले बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा और आखिर में सबसे छोटा। ये थोड़ा सा एक इशारा है याद करने के लिए कि असेंड में ए से शुरू होता है, ए सबसे पहले आता है तो सबसे आपने छोटा डिजिट से शुरू करना है। और डिसेंड डाउन यानी बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आप अपनी पूरी एक्सरसाइज जब सॉल्व कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपका पूरा जो पहला टॉपिक है ना और उसकी रेलिवेंट एक्सरसाइज वो ख़त्म हो